हेलो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस साल के बजट पे डिस्कशन करेंगे जो यूनियन बजट है। एंड इस डॉक्यूमेंट में आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस साल के बजट से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले थीम की बात करते हैं। तो इस साल का थीम था सबका विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर फोकस्ड एरियाज़ की बात करें तो वो था पुअर, यूथ, फार्मर एंड वुमेन। टोटल रिसीप्ट्स की बात करें तो वो था ₹34.96 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर वॉज ₹50.65 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसीप्ट्स वॉज ₹28.37 लाख करोड़ एंड फिजिकल डेफिसिट is estimated to be 4.4% of GDP. अब ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स की बात करें तो इट इज़ ₹14.82 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो दैट इज़ 3.1% ऑफ GDP विच इक्वल्स ₹11.21 लाख करोड़। अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट के पास पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है तो फर्स्ट इज़ बोरोइंग्स, दैट इज़ 24%, एंड देन इज़ इनकम टैक्स, that is 22%. Then is GST 18% and corporation tax 17%. अगर हम इसकी बात करें कि पैसा सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है तो फर्स्ट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, इंटरेस्ट पेमेंट दैट फॉर्म्स 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहला 3-4 याद रखना इज़ मोर देन इनफ। अब हम ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किस सेक्टर में किया जाएगा इस साल के बजट के अनुसार। तो फर्स्ट इज़ डिफेंस एंड इसमें जितना पैसा एलोकेट हुआ है दैट इज़ 491,732 करोड़। द सेकेंड सेक्टर इज़ रूरल डेवलपमेंट, then is home affairs, agriculture and allied activities, and then is education. फर्स्ट में जितना पैसा खर्चा हुआ है वो आपको याद रखना है, बाकी आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपके ध्यान में रहेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स। सो फर्स्ट इज PM धन धान्य योजना। अब ये योजना किसे टारगेट करेगा तो ये योजना इस देश में जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे सबसे लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर को रिलेटेड, ये योजना उन्हें टारगेट करेंगे एंड इट विल बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। द सेकेंड इज मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। नाउ दिस इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया, ताकि जो माइग्रेशन होते हैं वो कम हो जाए। फर्स्ट फेज़ में 100 डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। Now second scheme is related to आत्मनिर्भर पल्सेस, मीन्स हमें पल्सेस में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है। Now this scheme will focus 3 pulses. Now those 3 pulses are Tur, Urad and Masoor, and this scheme will be implemented in the next 6 years. Now second is mission for cotton productivity, fish, fruits and vegetables. These are generalized things. Now the main thing is मखाना बोर्ड जो बिहार में बनने वाला है। Now let's come to enhanced credit through किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड से जितने लोन मिलते थे उसके क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख। यूरिया प्लांट्स को अलग अलग जगह रिवाइव किया गया है, आप सबके नाम याद कर लेना। दिस इज़ सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, रामागुंदम, तालचेर एंड एक सेटअप किया जाएगा इन नामरूप असम। बाकी जगह में रिवाइव किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हैं, एंड एक जगह सेटअप किया जाएगा दैट इज़ इन नामरूप असम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MSME सेक्टर रिवाइज डेफिनेशन। सो एज पर द रिवाइज डेफिनेशन, माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट लिमिट को कर दिया है 2.5 करोड़ एंड turnover limit has been revised to 10 crores. In terms of small enterprises,
The investment limit has been revised to 25 crores and the turnover has been revised to 100 crores. And in case of medium enterprises, the investment has been raised to 125 crores and turnover to 500 crores. Even the credit guarantee cover has been revised. So आपको ये दोनों टेबल बहुत अच्छे से कर लेना है. Now let's move forward. Credit card will be provided for micro enterprises and जिसमें 5 लाख लिमिट दिया जाएगा under the Udyam portal. Now when these kinds of terms comes around you like the Udyam portal, you need to search कि ये term किस चीज़ से related है. तो Udyam portal is related to registration of MSMEs and in the first year 10 लाख कार्ड्स को इशू किए जाएंगे. Now the second scheme is related to startups and the name of the scheme is Fund of Funds, जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है. नाउ द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे, स्पेशली जो विमेन SC/ST होंगे, उन्हें 5 लाख का लोन दिया जाएगा एंड इन द नेक्स्ट 5 years लिमिट सेट किया गया है कि अप टू 10 करोड़ लोन दिए जाएंगे. नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सेटअप किया जाएगा बिहार में. देन इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो दिस इज रिलेटेड टू द क्लीन टेक्नोलॉजी मिशन. ओके, नाउ इफ वी कम टू द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, तो पहले लोगों पे फर्स्ट विल फोकस अपॉन द पीपल. ओके, सो सक्षम आंगनवाड़ी and Poshan 2.0. So this will be extended to all the aspirational districts and specially focusing the northeastern districts. ठीक है. गवर्नमेंट स्कूल 50,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 साल में अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा. भारत नेट प्रोजेक्ट की बात कर ले तो ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज एक्सटेंड करेंगे जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं एंड जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है इन रूरल एरियाज. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द भारत नेट प्रोजेक्ट. सो अब भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात किया जाए तो इस स्कीम के तहत इंडियन लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आप तक अवेलेबल किए जाएंगे. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, ऐसे 5 सेंटर सेटअप किए जाएंगे पूरे इंडिया में. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन AI, ठीक है, इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 10,000 मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे एंड अगले 5 साल में इसे यह टारगेट है कि इसे 75,000 किया जाए. डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर सेटअप किए जाएंगे इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द नेक्स्ट 3 years. बट इस साल अराउंड 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे. PM स्वनिधि की बात करें तो इसमें जो लोन लिमिट है वो 30,000 कर दिया गया है. अब जो PM स्वनिधि है ये गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया था एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रीट वेंडर्स. ओके, नाउ 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो हैं इन्हें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा एंड इन तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे. अब आप सोचोगे गिग वर्कर्स कौन होते हैं, तो गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सेटअप से हटकर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एंड वो टेम्पररी पीरियड के लिए एम्प्लॉयड होते हैं. तो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि उन्हें भी रिकॉग्निशन मिले. अब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जो है वो अगले 3 साल में जो प्रोजेक्ट्स करेंगे वो फोकस्ड होंगे PPP मॉडल पे, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. 1.5 लाख करोड़ जो लोन है वो स्टेट्स को दिए जाएंगे 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री तक. 50 ईयर तक इंटरेस्ट फ्री रहेंगे वो. एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है वो अगले 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए उस एलोकेट किया गया है. जल जीवन मिशन की बात करें तो टारगेट है कि हमें 100% कवरेज चाहिए 2028 तक. अर्बन चैलेंज फंड की बात करें तो 1 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं. स्टेट्स जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे फोकस करते हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो एडिशनल बोरोविंग्स कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0.5% ऑफ GSDP.
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात करें तो हमारा क्या टारगेट है, दैट इज़ 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। 5 स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर हमें सेटअप करना है बाय 2033। दिस इज़ ऑल्सो अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है उसके लिए 25,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 49% कंट्रीब्यूट करेगी। उड़ान इनिशिएटिव दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक, इसे एक्सपैंड किया गया है पटना एयरपोर्ट तक और एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट एट बीता। वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल, तो दिस विल फोकस ऑन कल्टिवेटिंग 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। स्वामी फंड 2, सो ये फंड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। Now we will focus upon the innovation sector. That is the most important sector in today's India. So that it will focus on research and development and innovation, and इसके लिए कितना फंड allocate किया गया है, that is 20,000 करोड़. Now deep tech fund of funds, this is allocated for startups in India. PM research in the technical field, इसमें 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किए जाएंगे. नाउ फर्स्ट जीन बैंक जो सेटअप किया गया था वो 1996 न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था एंड अब बात हो रहा है सेकेंड जीन बैंक सेटअप करने का, जिसमें 10 लाख जर्म्स प्लान प्रोवाइड रहेंगे. ज्ञान भारतम मिशन, दिस विल कंजर्व 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट. अब एक्सपोर्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेक्टर में एक न्यू मिशन है दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एंड this will be a collaboration of 3 ministries, that is Ministry of Commerce, MSME and Finance. भारत ट्रेड नेट की बात करें तो दिस इज़ अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़. नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो ये टायर 2 सिटीज़ में सेटअप किए जाएंगे. नाउ मोस्टली वट एवर द डेवलपमेंट्स हैड बीन डिस्कस्ड इन द बजट हमने डिस्कस कर लिया है. अब टैक्स सेक्टर पे आते हैं कि टैक्स सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स दिखाई दिए हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो उसे रेज कर दिया गया है फ्रॉम 74% टू 100%. सेंट्रल KYC रजिस्ट्री सेटअप किया जाएगा इन 2025. 2024 में इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन किए हैं उज़्बेकिस्तान एंड UAE से. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉज मैंशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंशन किया है. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, इस टाइप का इंडेक्स अब आएगा आगे इन 2025. जन विश्वास बिल 2, अब जो फर्स्ट वाला था उससे हमने 180+ जो लॉस थे उसे डीक्रिमिनलाइज किया था एंड अब इस वाले से 100+ लॉस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा. लॉज रिलेटेड टू क्राइम्स. सीनियर सिटीज़न इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट जो है उसे रेज़ किया गया है टू 1 लाख एंड TDS ऑन रेंट को रेज़ किया गया है टू 6 लाख. RBI का अगर लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम देखा जाए तो उसमें जो TCS ऑन रेमिटांस है तो उसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ किया गया है फ्रॉम 7 लाख टू 10 लाख. कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा अप टू 12 लाख्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन को रेज़ किया गया है टू 75,000. एंड ये लास्ट में न्यू टैक्स रिजीम है जो हर साल एक अलग अलग स्लैब रेट्स पे आते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें. 0 to 4 लाख पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा. 4 लाख टू 8 लाख पे 5% चार्ज होगा. 8 lakhs to 12 lakhs पे 10%, 12 lakhs to 16 lakh 15%, 16 lakh to 20 lakh 20%, 20 lakh to 24 lakh 25%, एंड अगर 24 लाख से अबव अर्निंग है तो इट विल बी इक्वल टू 30%. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनियन बजट 2025-26. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना है, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं
एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, ताकि हम आगे इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे का भी डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू.